हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे हम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे जो परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। पेपर में ऐसे आएगा मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री यानी कि सभी का जो एंगल होता है उसका मान याद होना चाहिए। तो देखिए पहले जो होता है साइन 60 डिग्री का मान √2 3/2 होता है, बीच में कुछ नहीं था, यहाँ मल्टीप्लाई यानी इंटू, और ये कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, प्लस का निशान वैसे ही, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बीच में इंटू, और फिर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट में 9 हो जाएगा, अंडर रूट में 9 निकल के क्या होगा 3 होगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। जब नीचे का सेम रहता है तो ऊपर वाले को चिन्ह सही तो इसे उतार देते हैं, तो 3 और 1 ये जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, बटे में 4 है, 4 से 4 कटेगा एक बार में, यानी इसका जो मान होगा इतने का वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसको लगाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड यह है कि आप त्रिकोण ऐसे बना के, त्रिभुज बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है कि जब हमको कॉस का मान पूछा है तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 एक संबंध जानते हैं, उससे भी कॉस का मान निकल जाएगा। जब कॉस का मान निकल जाएगा और साइन का मान पहले से है और टेन बराबर होता ही है साइन बटे कॉस ए, और उसको हम डिवाइड करके मान निकाल सकते हैं। तो दो तरीका हमारे पास है। तो देखिए इसमें दिया है जो होता है साइन ए बराबर दिया है, तो हम एक एंगल मांगेंगे ए बी सी, हम इस त्रिभुज का नाम देंगे ए। अब उसने जब ए की बात किया है तो हम यहाँ से ए यहाँ से देखेंगे, ए यहाँ देखेंगे, तो इसके सामने को जहाँ से एंगल मानते हैं उसके सामने भुजा हमेशा लंब होती है, इसलिए ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा, और ये तो कर्ण होता है, ये सबसे बड़ी भुजा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन थीटा बराबर होता है वो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्यों? क्योंकि लाल बटा का एक ट्रिक है, तो लाल बटे का यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण हमारा कितना है 4। कैसे आएगा 4? तो आपको पता है कि ये जो दिया था लंब बटा कर्ण, इसका मतलब साइन का मान लंब दिया था और कर्ण का मान कितना दिया था 4 दिया था, तो ये हो जाएगा। और इसका मान हमको क्या है पता कर लेंगे, या हम आपको जो मेथड बता रहे हैं उससे भी लगाएंगे तो भी क्या होगा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए हम क्या पहले इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए यहाँ कर्ण जो है 4 स्क्वायर होगा। अब जो कर्ण होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार तुमको पता नहीं है तो ये क्या ये जो होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, आइए उधर जाएगा तो स्क्वायर करेंगे 9, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब घटाएंगे तो ये बचेगा 7 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चलेगा, नहीं ये भी का मान कितना आ गया करीब 7। अब हमको कॉस बराबर क्या होता है, देखिए आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए हमारा कितना अंडर रूट में 7 निकला ही है, और ये होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार अंडर रूट 7 हो जाएगा, कर्ण हमारा 4, तो इसलिए कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट 7/4 हो जाएगा। 10 का मान जब पूछेगा 10 बराबर देखिए क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा 3 है और आधार हमारा कितना है अंडर रूट 7, तो ये 3/√7। ये मेथड था, और दूसरा मेथड जो मैं आपको बताया उस संबंध उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि इतना जो है इतना के बराबर होता है। पहले हम क्या लिखेंगे, इसको सिद्ध करना है इतना, तो देखिए इसको हम क्या कर लेंगे उतार लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड क्या कर देंगे ला देंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है इसको उतार लेंगे इधर, तो लिखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है हमको 10 में आंसर लाना है, ठीक है ना, 10 में लाना है, तो हम क्या करेंगे 10 में लाने के लिए हम यहाँ इस बात है साइन में अगर हम कॉस का भाग लगा दे तो 10 हो जाता है, तो हम वही चीज़ करेंगे। साइन में क्या करेंगे कॉस से भाग लगाएंगे, तो लिखेंगे कि भाग कॉस थीटा से भाग देने पर, सभी जगह कॉस थीटा से क्या देंगे भाग, तो यहाँ जब कॉस से भाग देंगे तो कॉस बटा यहाँ कॉस से भाग देंगे साइन बटा कॉस हो जाएगा, और 10 होता है 10 लिखा गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ जब कॉस से कॉस में भाग देंगे तो 1 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 हो जाएगा, प्लस है प्लस, यहाँ जब भाग देंगे कॉस से तो ये जो कॉस होगा 1/cos होगा, और 1/cos जो होता है वो सेक थीटा बराबर होता है, इसलिए 1/sec थीटा हो जाएगा। यहाँ इसको ध्यान समझिए, तभी एक स्टेप में डायरेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ जब कॉस भाग देंगे तो भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें जब कॉस में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए 1 लिखा गया, बीच में माइनस तो माइनस हो जाएगा। यहाँ जब इसको कॉस से भाग देंगे तो 1/cos होगा, 1/cos जो होता है सेक थीटा बराबर, इसलिए सेक थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का क्या करिए प्रयोग कीजिए, तो हम क्या करेंगे ये वाला जो है ऐसे ही रहने देंगे, इसको मैं क्या कर दिया tan थीटा और ये प्लस सेक थीटा, इसको यहाँ ला दिया तो प्लस सेक थीटा और माइनस वाले को इधर कर दिया। अब यहाँ देखिए इसको एक तरफ कर लूँगा तो हो जाएगा tan थीटा माइनस का सेक थीटा, हाई जो हुआ है 1 जो हुआ, तो यहाँ ध्यान से देखिए ये जो है जब यहाँ पर देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा इतना होता है, तो ये 10 जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो यही देखिए जब 1 है तो क्या इसकी जगह हम इतना नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ जो 1 आया है आपको, यहाँ जो दिख रहा है आपको 1, क्या देखिए जो 1 बचेगा ये इसी 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा, अब आपको पता है जब ये a स्क्वायर है b स्क्वायर है, जब a स्क्वायर b स्क्वायर होते हैं तो एक क्वेश्चन में होता है a माइनस बी, एक क्वेश्चन में होता है a प्लस बी, तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। इस वाले जब करेंगे तो एक क्वेश्चन में a माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा, अब दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में देखेंगे अगर तो दोनों में यहाँ देखिए कि अगर हम क्या करते हैं इसमें माइनस कॉमन ले लें तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाला पीछे लिखा और यहाँ माइनस कॉमन होगा प्लस होगा, ये प्लस आगे लिखा है, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन हो गया। अब बाकी ये सेम वैसे इसमें देखिए ये सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ
पर भी, इसलिए sec थीटा क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो जब कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हो गया, लेकिन वो माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस यहाँ से निकल गया, तो ये बचेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये tan थीटा sec थीटा, यहाँ tan थीटा sec थीटा, -1 तो ये भी -1, इसलिए सेम तो है, भले आगे पीछे लिखा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा ऊपर 1, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। और ये हमको लाना था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, ऐसे ला देंगे, ठीक है, ये हमको लाना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 4 यानी चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, किसके बराबर है, तो ये ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसमें कैसे बराबर होगा, तो देखिए जब कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए आपको, तो जब देखिएगा साइन और कॉस नहीं दिख रहे हैं, तो पहले कोई भी चीज़ आएगा उसको साइन और कॉस मिला दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक आंसर दिखने लगेगा। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस 10 को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाए, बटे में ये 1 प्लस कॉट को लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ जब हो जाएगा यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कुल के बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसे यहाँ सेम करेंगे, तो इसको इधर गुणा करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भले आगे पीछे थे यहाँ पर, लेकिन हमने इसको सही करके लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। और आपको पता है नीचे वाला सबसे ऊपर वाले में गुणा होता है, इसलिए जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसका इसमें गुणा होगा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा जाता है, यहाँ 1 बचा, कॉस स्क्वायर थीटा का जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए और बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, यही इसका मतलब, ये इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन इस पर टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक ए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सेक ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए लाना है हमको। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे में इन दोनों का गुणा, तो कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये जो होगा ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसको जो लिखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, इसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab, तो ए का मान तो 1 है और बी का मान कितना इतना, तो 1 का गुणा हमें करेंगे साइन स्क्वायर थीटा 2 ही रहेगा ये तो यहाँ पर देखिए अब नीचे वाला जो है वैसे ही लिख दिया, इन दोनों को मिलाकर 1 होता है, इसलिए 1 तो पहले था, इन दोनों को मिलाकर लिखने पर 1 होता है, इसलिए 1 प्लस 1 आई प्लस 2, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस का ये वाला। यहाँ पर देखिए इन दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया तो साइन थीटा। अब देखिए नीचे वाला ऊपर वाला सिर्फ होगा, इसलिए कट जाएगा, बचेगा 2 बाई कॉस ए, और ये जो होता है ये जो 1 बाई कॉस होता है इससे के बराबर, इसलिए 2 से ए हो जाएगा, तो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे सिद्ध करना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 1 अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू लाना हमको सेक ए प्लस 10 है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर इतना है। अब हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। परमीकरण क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये तो पहले से साइन और साइन में है, तो इसमें क्या चिन्ह करेंगे, इसलिए हम इसका परमीकरण, जब कोई चीज़ रहता है ऐसा नहीं समझ में आता उसके अंदर, या ऐसे सेम रहे और उसके आगे कुछ दिखे ना, तो परमीकरण कर दिया जाता है। परमीकरण जब करेंगे तो नीचे माइनस चिन्ह है ना, तो इसी को तो लिखेंगे, लेकिन बीच में क्या करेंगे प्लस, तो नीचे ऊपर दोनों गुणा करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं ताकि नीचे ऊपर जब दोनों गुणा करेंगे तो एक कट के फिर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, यानी 1 से गुणा इसमें करेंगे फिर जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही बार लिखेंगे तो हम पूछेंगे कहाँ से आया, तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन नीचे ऊपर करेंगे तो हम बोलेंगे नीचे ऊपर इसने गुणा किया है और इसको काट देंगे फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए इन दोनों सेम समय इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए एक कोष्टक में माइनस बी कोष्टक में प्लस बी, इसलिए क्या हो जाएगा, एक गुणा एक में होगा एक स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस, और साइन का साइन में गुणा होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो होता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ये होता है, लेकिन जब कॉस स्क्वायर ये अंडर रूट से बाहर निकाला जाएगा, इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन है और ये बचेगा कॉस। बारी बारी से क्या होगा, क्योंकि 1 के बटे में भी कॉस है और साइन के भी बटे में, तो इसको बार अलग अलग कर देंगे, तो 1 बटा कॉस है प्लस साइन अपान कॉस है। तो ये जो होता है ये होता है सेक थीटा और ये होता है टेन थीटा, तो बीच में प्लस है, ये तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए ये जो होता है सेक थीटा होता है और ये टेन थीटा होता है, और ये दोनों देखेंगे तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यही हमको लाना था, देख लीजिए यहाँ पर यही हमको लाना था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसके बराबर में ये दिया है 1 माइनस टेन ए बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो हम देखिए इसको इस सॉल्व कैसे लाएंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे और ये टेन स्क्वायर थीटा लाएंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे इसके बराबर भी इतना लाएंगे, ऐसे इस सॉल्व को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको ले लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, बोला था जब कुछ भी आपको समझ में ना आए तो इसको पहले साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसका एक मेथड और होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ए दिया इसलिए ए लिखेंगे। अब ये देखिए ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, सॉरी ये जो सेक स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, और ये जो लिखा है कॉसेक स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर है और फिर 1 बाई कॉस स्क्वायर है, ये ऊपर वाले में गुणा हो जाता है, तो ये यहाँ पर जाएगा गुणा होकर तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका अंदर वाले के अंदर वाले में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये मिलकर क्या आते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमको लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब फिर एक बार इसके बराबर इतना लाना है, फिर इसको देखिए क्या करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो जब कुछ नहीं समझ में आता है तो इसको क्या कर देंगे साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन अपान ए बटे में कॉस, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये कॉट है इसको लिखेंगे कॉस ए बटे में साइन है। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन है बटे में कुल के कॉस है, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे साइन ए माइनस का कॉस बटे में साइन है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
ये जो है इस बाहर वाले गुणा बाहर वाले में होता, अंदर वाले गुणा अंदर वाले में होता, तो वही चीज़ लिखा गया है। देखिए ये लिखा गया है, फिर इसका गुणा इसमें हुआ है तो यहाँ पर, फिर इसका ये इसे लिखा गया, इसका गुणा इसमें, तो ये मिलकर क्या होते हैं 10 स्क्वायर ही होते हैं। तो इसको मैं सॉरी 10 होते हैं, तो इसलिए 10, और जब इन दोनों का यहाँ भी तो स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10, इसका भी अलग से स्क्वायर दे देंगे, 10 स्क्वायर ही हो बाहर ले लेंगे, बचेगा ये चीज़। अब इस चीज़ में देखिए ये दोनों सेम है नहीं, तो इस वाले में से क्या करूँगा माइनस कॉमन होगा, तो जब भी माइनस कॉमन होती है चीज़ माइनस में थी प्लस में जाएगा तो आगे लिखा जाएगा, और ये चीज़ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला पीछे लिखा जाएगा, नीचे तो है यू, तो कट जाएंगे तो बचेगा क्या 1, यानी -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का पूरा 10 स्क्वायर में करेंगे तो 10 स्क्वायर ही आएगा। ये भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, इससे कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, इसको भी प्रूफ करके लाना हमको इतना 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो देखिए ये तो साइन में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो 1 बाई इसको साइन ए माइनस का ये साइन ए रहेगा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड बराबर चल रहे हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस का कॉस, पहले से हम इसको चेंज करेंगे नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब बटे में कुल के साइन रहेगा ही, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे में कॉस रहेगा ही। अब आप ध्यान से देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्योंकि दोनों ये फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कॉस एक बार इस कॉस को काट देगा तो एक बार यहाँ कॉस बचेगा, ये वाला साइन एक बार इस साइन को काटेगा तो एक बार यहाँ साइन बचेगा। नीचे ध्यान दीजिए, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तभी इसको क्रॉस इसमें काट सकता है, नहीं तो ऊपर वाले को बस काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस बचेगा, यहाँ साइन बचेगा, और देखिए अब ये जो आया, अब ये तो इतना आया नहीं, देखिए ये तो इतना आ नहीं पाया, जब ये इतना नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल गलत हो गया, फिर क्या करेंगे इसको यहीं छोड़ देंगे। अब ये जो था राइट हैंड साइड इसको लेकर चलेंगे, तो राइट हैंड साइड पे हम उतारेंगे, देखिए लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू, तो हो जाएगा 1/10 ए प्लस का कॉट ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसका देखिए इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा ए, और इसका इसमें गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर, अब बटे में कुल के साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिखा गया है, देखिए अब देखिए यहाँ पर इसका मान तो 1 होता है, और जब इसका मान 1 होता है तो ये तो 1 हो गया, अब 1 हो गया, 1 से 1 में भाग जाएगा, एक ही आएगा। तो आप इसको एक तरीके जानते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में मान लेंगे, है ना। और ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला यहाँ जाएगा, इसके गुणे में जाएगा, ठीक है ना, ये वाला यहाँ इसके गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस, साइन ए कॉस है, और कुल के बटे में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बचा, इसका मान 1 होता है, तो 1 अगर नीचे रहेगा और एक से इसमें भाग इतना बार में तो जाएगा, तो ये भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, यहाँ भी आ गया था, देखिए यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, ये आगे पीछे भले ही है गुणे में लिख सकते हैं, और ये भी है, तो वही तो है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस का कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस का 1, और ये है कॉसेक प्लस का 1। तो क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये कॉट है, इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए, ये कॉस में पहले से रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए, प्लस में कॉस ए रहेगा ही। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉस है, यहाँ पर दोनों में कॉस है, तो या एक काम करिए आप, या तो कॉस से भाग लगा दीजिए या तो कॉस कॉमन लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे तो 1/sin बचेगा, यहाँ से कॉस कॉमन लिए तो -1 बचेगा, ऐसे यहाँ भी कॉस से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/sin बचेगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आया है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, इसके इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन, इसके बटे में लेकिन साइन रहेगा, इसके बटे में साइन रहेगा, तो ये चीज़ लिखा जाएगा, तो 1 माइनस साइन बटे में साइन रहेगा करेगा। आइए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, जब ये देखिए इसका जब इसमें जब इसका गुणा होगा तो 1 प्लस साइन बटे में साइन, तो साइन से साइन ये कट गया, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन, तो ये ऊपर में इसका एक तरीका और है, देखिए ये जो लिखा गया है ये साइन से साइन कट गया, ठीक है ना, ये साइन से साइन अगर कट गया, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इतना न चले अगर हम यहीं से देखें तो ये तो इससे कट गया। अब आपको पता है 1/sin ये जो होता है ये कॉसेक ए होता है, और ये माइनस का 1, ऐसे ये जो होता है 1/sin ये भी तो होता है कॉसेक ए प्लस 1, ये तो प्रूफ करना था, इतना लंबा झूठे में जा रहे थे, यहाँ पर इतना सही हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस लाना है हमको, 10 थीटा लाना है इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से एक बार साइन थीटा निकल गया तो अभी बचेगा 2, इसका पावर 2 बचेगा भी, और 2 तो ही रहेगा ही। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ पर कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉस निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 अभी पावर इसका 2 बचेगा, और यहाँ से कॉस निकला तो 1 बचेगा। अब देखिए ये दोनों मिलकर तो 10 हो जाएंगे, और ये सही रहने दीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिखा गया है इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूले से लिख सकते हैं, और -1। अब इसका देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। तो अब देखिए यहाँ पर 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 अभी बचेगा, और ये देखिए ऊपर वाला तो ऐसे ही था, सेम से होंगे कट जाएंगे, तो कटने के बाद क्या हमारा 1 बचेगा, 1 को पूरा 10 थीटा करेंगे 10 थीटा जाएगा, आगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1 लाना हमको। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए तो साइन में है तो इसको इस रहने देंगे, इसको देखिए चेंज करेंगे तो 1/cos ए, इसको चेंज करेंगे तो साइन ए बटे में cos ए।
अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस साइन या बटे में कॉस बराबर करेगा। अब यहाँ देखिए नीचे का जब सेम है तो ऊपर वाले क्या करेंगे, नीचे के जब ये हर इनका समान रहता तो ऊपर वाले को इसी चिन्ह से उतार लेते तो 1 प्लस साइन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ ये एक कोष्टक ए माइनस बी, एक कोष्टक ए प्लस बी, इनको लिख सकते हैं। एक का एक में गुणा करेंगे तो एक स्क्वायर एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस माइनस गुणा माइनस, साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर, बटे में देखिए कॉस का कॉस में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो इसको जब कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और बटे में कॉस स्क्वायर ए है ही, तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम में। हमको कितना लाना था, देखिए वहाँ पर 1 ही लाना था हमको, देखिए हमको 1 लाना था और ये हमारा क्या हो गया 1 आ भी गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थे इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतना ही, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे चैप्टर 9, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।